अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज जो है हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना था, मतलब उसकी जो सेकंड स्टेज थी वो थी कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन। फ़र्स्ट हमने देख ली थी, उसमें ऑपोजिशन एंड इनकम्पैटिबिलिटी की बात की थी, जो कि नेगेटिव फैक्टर्स की तरफ जो है बता रही होती है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ ये बताया था सेकंड स्टेज में। अब हम दो फैक्टर्स देखेंगे। सबसे पहले है वन परसीव कॉन्फ्लिक्ट और सेकंड होता है फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट। परसीव कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? अवेयरनेस बाय वन और मोर पार्टीज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशंस दैट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कॉन्फ्लिक्ट टू अराइज। मतलब अब बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि ऐसी अवेयरनेस होती है पार्टीज़ के दरमियान, जिसकी वजह से कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है एक पॉजिटिव वे में कह लो कि पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, परसीव कॉन्फ्लिक्ट आपका एट द एंड जो रिज़ल्ट है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ की शेप में देता है। फिर सेकंड वन होता है फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट, जो कि इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इन अ कॉन्फ्लिक्ट दैट क्रिएट्स एंजाइटी, टेंसनेस, फ्रस्ट्रेशन और हॉस्टिलिटी। एक कॉन्फ्लिक्ट होता है कि आपने जस्ट लाइक कोई आर्ग्यूमेंट अराइज़ कर दी, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम थी उसके अकॉर्डिंगली कर दी, या कोई भी कह लो कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस थे ऑर्गेनाइजेशन में, आपने क्या किया, आपने कोई आर्ग्यूमेंट जो है अराइज़ कर दी। ठीक है, तो क्या होगा कि अब सारे जो जितने भी कोवर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो मिलके बैठेंगे और फिर बातचीत करेंगे और एक प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो वहाँ से जो वो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो होगा परसीव कॉन्फ्लिक्ट, कि आपने आर्ग्यूमेंट अराइज़ करके किसी ऐसी चीज़ की तरफ आप ले गए जहाँ से आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ मिली। जबकि इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है और आप उस पर क्या करो, इमोशनली अपने ऊपर उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कह लो इम्पोज कर लो, जिसकी वजह से सिर्फ डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो या फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है जनरेट हो, इसका कोई भी फ़ायदा ना हो। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव ट्रेट है, ये एक नेगेटिव ट्रेट है। फिर से थर्ड है स्टेज है इंटेंशंस। इंटेंशन कहती है डिसीजंस टू एक्ट इन अ गिवन वे, यानी कि इंटेंशन का मतलब होता है इंटरवीन बिटवीन पीपल्स परसेप्शन एंड इमोशन एंड देयर ओवर्ट बिहेवियर, दे आर द डिसीजन टू एक्ट इन अ गिवन वे। अब यहाँ पे बात होगी कि एक बंदे की जो अपनी परसेप्शन है और इमोशंस हैं, उसके बाद जो उसका बिहेवियर है और जिसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, डिसीजन लेता है या एक तरह से अपना बिहेवियर जो है शो कराता है। इंटेंशंस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट स्टेज है, क्योंकि हर एक की जो इंटेंशन होती है या बिहेवियर होता है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कह लो चेंज होता है। ठीक है, फिर इधर क्या होगा कि जब आपने कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज़ होते हैं, क्योंकि आप जो किसी चीज़ को, किसी भी एक सर्टेन प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा माइनर समझ रहे होते हो, आपकी परसीव जो कर रहे होते हो आप माइनरली कर रहे होते हो, लेकिन क्या होता है जो दूसरा बंदा होता है वो हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिग्री कह लो या हाई डिग्री पे उस चीज़ को परसीव कर रहा हो कि नहीं ये वाला फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भी क्या होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो आपको या तो बेटरमेंट की तरफ ले जाते हैं या फिर कह लो दूसरी कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो लड़ाइयों की तरफ ले जाते हैं। फिर यहाँ पे बात की हुई है रिप्रेजेंट वन वे टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशन यूजिंग टू डायमेंशंस, असर्टिवनेस, द डिग्री टू विच वन पार्ट्स अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई हिज और इन ओन कंसर्न। फिर आता है कॉर्पोरेटिवनेस, द डिग्री टू विच वन पार्टी अटेम्प्ट्स टू सेटिस्फाई द अदर पार्टी कंसर्न्स। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इंटेंशंस दो तरह की हो सकती हैं। या तो एक बंदा जो है असर्टिवनेस है कि मीन्स कि वो अपनी ही सिर्फ जो सेटिस्फेक्शन कह लो या फिर कंसर्न्स जो हैं उन्हें ठीक समझने की स्टेज पे है। ठीक है, लेकिन दूसरा है कॉर्पोरेटिवनेस। यहाँ पे जो बंदा है वो क्या सोच रहा है कि जो दूसरों के साथ मिलके या दूसरों की सेटिस्फेक्शन के लिए जो काम हो उसके अकॉर्डिंगली वो जो है सारी चीज़ों को परसीव कर रहा है। फिर आता है वी कैन आइडेंटिफाई 5 कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशंस। अब 5 तरह की इन्होंने बता दिए हैं हमें कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशंस हैं। नंबर 1 है कंपीटिंग, असर्टिवनेस एंड कॉर्पोरेटिव। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी कह लो, ये मैं पहले आप लोग को सारे बता देती हूँ। कोलैबोरेटिंग, असर्टिवनेस एंड कॉर्पोरेटिव, इसमें दोनों फैक्टर्स हो जाएंगे। अवॉइडिंग में क्या होगा, अनअसर्टिवनेस एंड अनकॉर्पोरेटिव, दोनों फैक्टर्स ही एलिमिनेट हो जाएंगे। और एकोमोडेटिंग में हो जाएगा अनअसर्टिवनेस एंड कॉर्पोरेटिव। फिर लास्ट वाला है कॉम्प्रोमाइजिंग, मिड रेंज ऑफ बोथ असर्टिवनेस एंड कॉर्पोरेटिव। अब ये जो 5 फैक्टर्स हैं इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हैंडल होगा। ठीक है, जस्ट लाइक डायग्राम की तरफ बाद में आते हैं।
या फिर पहले डायग्राम बता देती हूँ। ये देखो जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है अकोमोडेटिंग जो है आपको कोऑपरेटिव बिहेवियर की तरफ लेके जाएगा लेकिन अनअसर्टिव होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अवॉइडिंग जो है वो आपको अनकोऑपरेटिव की तरफ लेके जाएगा लेकिन अनअसर्टिव भी होगा। फिर जो कम्पीटिंग है वो आपको असर्टिव की तरफ तो लेके जाएगा लेकिन वो अनकॉर्पोरेटिव होगा। और जो कोलैबोरेटिंग है वो आपको लेके जाएगा कॉर्पोरेशन की तरफ से लेकिन वो असर्टिव भी होगा। लास्ट जो मिडल वे है वो है कॉम्प्रोमाइजिंग। यहाँ पे कोऑपरेटिवनेस भी होगी, असर्टिवनेस भी होगी लेकिन एक मिडल वे होगा। अब ये जो डेफिनेशंस है ये आप लोग देख लेना, इसमें यही बात बताई हुई है सब में कि अगर कॉम्पिटिंग है तो उसमें कौन से 2 फैक्टर्स हैं, अगर कोलैबोरेटिंग है तो उसमें कौन से 2 फैक्टर्स हैं, अगर अवॉइडिंग है तो उसमें कौन से फैक्टर्स हैं, और अगर अकोमोडेटिंग या कॉम्प्रोमाइजिंग है उसमें कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। फिर आ जाती है स्टेज 4 विच इज़ बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर जो है, अच्छा बिहेवियर से पहले मैंने आप लोग को इसके बारे में मैंने कहा यहाँ से भी थोड़ा सा बता दूँ। कॉम्पिटिंग है आर डिज़ायर टू सेटिस्फाई वंस इंटरेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द अदर पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट। कम्पीटिंग में क्या होगा कि अपना इंटरेस्ट जो है वो बंदा जो है देख रहा होगा। और यहाँ पे जो की पॉइंट्स बताए हुए हैं जैसे यहाँ पे ये था कम्पीटिंग में असर्टिवनेस और अनकॉर्पोरेशन होगी, ठीक है। कॉम्पीटिंग का ये पॉइंट हो गया। सेकंड जो है आ गया कि कोलैबोरेटिंग अ सिचुएशन इन विच द पार्टीज़ टू अ कॉन्फ्लिक्ट ईच डिज़ायर टू सेटिस्फाई फुली द कंसर्न्स ऑफ पार्टीज़। यहाँ पे बात यह आएगी कि जो भी कह लो कि जो भी वर्कर्स हैं जो भी हैं वो असर्टिवनेस भी होंगे और कॉर्पोरेटिव भी होंगे, दोनों फैक्टर्स उनमें मौजूद होंगे, ठीक है। और उसी की बेस पे जो है वो सारी इंटेंशंस होंगी, ठीक है। फिर आ जाता है अवॉइडिंग। अवॉइडिंग में क्या होगा, द डिज़ायर टू विड्रॉ फ्रॉम और अ सप्रेस कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कि यहाँ से अवॉइडिंग वाले फैक्टर में क्या होगा कि ना आप अनअसर्टिव हो, ना आप जो अनअसर्टिव हो, अनकॉर्पोरेटिव हो, आप दोनों चीज़ों को, सारी चीज़ों को जो है अवॉइड कर रहे होते हो। फिर आ जाता है अकोमोडेटिंग। यहाँ पे वही बात की हुई है कि आपने अकोमोडेटिंग में क्या, आप अनअसर्टिव हो गए, अपने बारे में नहीं सोच रहे होगे बल्कि कॉर्पोरेटिव हो गए, दूसरों के बारे में सोच रहे होगे। फिर आएगा लास्ट कॉम्प्रोमाइजिंग। यहाँ पे ना आप विन सिचुएशन में होगे ना लॉस सिचुएशन में होगे, बल्कि आप क्या कर रहे होगे कि आप जो कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए एक मिड वे जो है निकाल रहे होगे, कुछ अपना भी फ़ायदा देख रहे होगे, कुछ दूसरे बंदे का भी फ़ायदा देख रहे होगे, ठीक है। तो आज का मैं इधर ही स्टॉप करती हूँ, नेक्स्ट वन हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।